अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। आईबी टाइम्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या अपने स्टडी के तौर पे जाना चाहते हैं। जो भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या जो स्टूडेंट अभी जाना चाहते हैं या आने वाले 1-2 साल में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनिशियल स्टेज पर उनको क्या क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए, या कौन से कोर्स उनको जो है वो यूटिलाइज करके अपने जो करियर है वो ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो बाकी इश्यूज़ हैं उससे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे आईबीए कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर आफ्ताब अहमद। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की शो की जाने। चलिए हम अपना आज का शो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आईबीए कॉलेज के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद। उनसे जानते हैं कि वो क्या वो कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है या उनको जो है अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि आजकल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, जो इंटर के स्टूडेंट हैं उन्होंने, कई लोग जो भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं या जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो वो बाहर जाना चाहते हैं। आजकल बच्चों का माइंडसेट बन गया कि हमने अब्रॉड जाके पढ़ना है, तो उनके लिए कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए, या बाहर जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, पूरी दुनिया में जो निज़ाम तलीम है और सिक्वेंशियल सिस्टम है, सिक्वेंशियल सिस्टम मतलब जैसे हमारे यहाँ मैट्रिक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट है, अप्रॉक्सीमेटली दुनिया भर में भी इसी तरह का है। कुछ जगह पर 10th स्टैंडर्ड, किसी जगह पर 12th स्टैंडर्ड, जा किसी पर ओ लेवल, ए लेवल, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में सेम पैटर्न है। हाँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स में और प्लानिंग में डिफरेंस आ जाता है कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो बहुत बने, यूनिवर्सिटीज़ भी अब तकरीबन हर ज़िला के अंदर एक नहीं बल्कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एजुकेशन हासिल करने के मौके तो यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत हैं। बात आपका सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पढ़ने से ज़्यादा बाहर सेटल होना चाहते हैं बच्चे। ऐसा ही है। सेटल होना क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री कोई नहीं लग सकी पिछले 50-60-70 सालों से, बल्कि कह लीजिए इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकी। इंडस्ट्री नहीं लगी तो जॉब्स नहीं क्रिएट होती, जॉब्स नहीं क्रिएट होती है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो उसका फिर एक ही जो अल्टरनेटिव बचा हुआ है, अट्रैक्शन है, वो है बैरून मुल्क जाके सेटल हुआ जाए, वहाँ पर अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मार्केट है, लेबर मार्केट कहते हैं लेकिन मैं उसको ज़रा मज़ीद पॉलिश करके लफ्ज़ को बता रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स जो मार्केट है उसमें जिन दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो डेफिसिट पे है। डेफिसिट मतलब उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है नहीं है, या है तो बहुत कम है, और उनको हमारे जैसे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं या इंडिया से जो लोग जाते हैं या हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग जाते हैं ना, वो उनके लोगों के मुकाबले में बहुत कम पैसों में वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके लोग ज़्यादा पैसों के लिए करते हैं। ठीक, तो ये भी एक अट्रैक्शन की वजह है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि वो कौन से स्किल्स हैं या कौन से उनके लिए रिक्विजिट्स हैं जिनको वो पहले हासिल करें, तो उसके फिर दो जवाब है। पहला जवाब ये है कि बेसिक एजुकेशन जो बाहर जाने के लिए ज़रूरी है वो इंटरमीडिएट मतलब 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद ही उनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है। इस वक्त जो लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, यूरोप पूरा खुला हुआ है, लेकिन यूरोप में सच एडमिशन रेट जो है ना वो पाकिस्तानी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से कम होता है। क्यों? वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। मसलन आप इटली में जाएंगे तो लैटिन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जर्मन में जाएंगे तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। इस तरह हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, और वो प्रेफर करते हैं कि जो भी उनके मुल्क में पढ़ने के लिए आए वो उनकी ज़ुबान में तालीम हासिल करें। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ से बच्चे यूरोप में नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अट्रैक्शन है, वो मैं बात बताता हूँ कि क्यों यूरोप में बच्चों को जाना चाहिए।
अगर जो जाना चाहता है। लेकिन उसके मुकाबले में वो कंट्रीज़ जहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, या उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उनमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, आयरलैंड है, इसी तरह से यूके है। तो ये वो मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान में तालीम दी जाती है। तो ट्रेंड भी यहाँ पर है। अब उनमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ये सारे के सारे एडवांस कंट्रीज़ हैं, और वो इनकरेज भी करते हैं क्योंकि उनकी इकानमी में बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो फॉरेन स्टूडेंट्स की जो रेमिटेंसेस होती हैं ना उनके ऊपर बेस करता है। तो वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, उनका वीज़ा लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने बात की बच्चों के लिए कोर्स जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पे जाके समझना पढ़ना है, उनकी ज़ुबान आना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं आजकल आर्ट्स करना चाहिए, पीटी करना चाहिए, इसमें से ज़्यादा जो है ना वो प्रेफर आप किसको करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं कन्फ्यूज़ हैं, उनको यही समझ नहीं आ रही आर्ट्स करना चाहिए या पीटी करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरनेशनल रिकग्नाइज जितने भी कोर्सेज हैं उनकी तादाद को 10 के करीब है, बैन अवी तौर पर जिनको माना जाता है। उसमें आइल्ट्स हैं, उसके अलावा पीटी जैसे आपने कहा, इसी तरह वसेल्ट है, इसी तरह से और 5-6 डिफरेंट कोर्सेज हैं जो सारी दुनिया में तमाम किस्म के कोर्सेज के लिए माने जाते हैं। हाँ, उनमें तफरीक आती है। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड और है। ठीक है, वो जनरल एग्जामिनेशन को पास करना होता है। वो लोग जो स्टडी के लिए जाते हैं या हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए जाते हैं या डॉक्टर्स हैं जैसे इंजीनियर्स हैं, इनके लिए जो है ना वो जनरल नहीं होता, वो एकेडमिक उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। बाकी कोई भी कोर्स है ना वो जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं वो कर लें, वो एक्सेप्टेबल होता सही है। दरअसल हम बात करें पाकिस्तान की तो हमारी ज़ुबान जैसे कि उर्दू है, तो इंग्लिश में बहुत बड़ा एक बैरियर होता है, हर बंदा जो है ना वो अच्छी तरह से स्पीकिंग नहीं कर सकता है इस तरह से। तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो इनको लर्न करनी चाहिए ताकि वो टेस्ट इजीली पास कर सकें, जैसे कि आपका आई कॉलेज में डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो आप दे रहे है। हैं। हम लोग हर तरह के जो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाई करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट पास करना ज़रूरत है, उन सब की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक। इन कम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे पास क्लासरूम्स, हमारे पास मटेरियल, हमारे पास इंटरनेट और अच्छे जो है ना वो ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे आके अपना जो ये बैरियर है वो जो है वो सही कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो यहाँ पे आके कोर्स वगैरह कर सकते हैं। और वो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो रिक्वायर्ड बैंड है वो हासिल कर सकते हैं। और इसमें ये बात आ जाती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ नहीं आती कि हम बाहर जाके क्या पढ़ें, जैसे आईटी का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है कि आने वाला दौर जब कंप्यूटर बेस्ड काम हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह की जाती है कि वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं या वो किस में ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो स्किल्स सीख के या वो काम करके बाहर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर जाने के लिए कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? देखें, स्किल तब आपको सीखनी चाहिए जब आपने वहाँ जाके काम करना है, तो वो उसके लिए ट्रैक डिफरेंट है, वर्क परमिट है, जॉब है, वो एक डिफरेंट ट्रैक है। लेकिन सर आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, इसमें ये कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने जाकर जॉब करनी ही करनी है, उनके पास ऑप्शन नहीं होती। वो एक मिस कॉन्सेप्ट है कि वो जॉब करने, पहली बात तो ये है कि सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो जॉब करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल 4 साल जितने भी उनका ड्यूरेशन है एजुकेशन का वो पढ़ने के लिए। यस, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट जो ना हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में ये एक तरीका कर अपना कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब जो है ना वो फुल टाइम का कोई बदल नहीं होता। स्किल बेस्ड जो जॉब्स होती हैं वो हमेशा फुल टाइम जॉब्स होती हैं या होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं ये तो स्टूडेंट होते हैं ना, अगर ये काम सीख के जाएंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी तो पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल। वैसे तो 100% तो नहीं, लेकिन 90 to 95% अभी भी ऐसा होता है जो हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं वो जाके पढ़ते नहीं हैं, काम में लग जाते हैं, जो कि अच्छे तरीका नहीं है। उससे वो इलीगल हो जाते हैं, इलीगल हो जाएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, फिर एक लंबा और थका देने वाला उनको सफ़र करना पड़ता है कि वो वहाँ पर सेटल हो सके। और सम टाइम लोग सेटल हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनको वापस आना पड़ता ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है ना कि पाकिस्तान में हम जो भी कर रहे हैं तो मेहनत नहीं, उसका फल नहीं मिलता, हमारी मेहनत का जो है ना वो सब हमें वो हासिल नहीं होती कि हम इतनी मेहनत की है हमें उसका उतना फल भी मिल जाए, तो इसलिए वो
सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं, वहाँ मेहनत करेंगे, पैसा भी ज़्यादा है। मुसलसल हुसैन तारड़ का गालिबन एक ड्रामा था, टीवी के ऊपर चला था, बहुत पहले की बात है जब पीटीवी चैनल होता था। उसमें एक छोटा सा डायलॉग, उसका मफहूम याद रह गया हुआ है। वो ऐसी ही बात थी जैसे हम कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये खराबी है, पाकिस्तान में वो खराबी है, तो इसी किस्म की वो बात कर रहे थे। वो सवाल एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि अगर हम सब लोग जंगल में जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, यहीं पे बताइए ना मुझे कि क्या करेंगे। यहीं पे हम कट करेंगे, यहीं से शुरू करें। वेलकम बैक IB पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे जो आज का पॉडकास्ट है आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें हम बात कर रहे हैं बैरून मुल्क स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं, उनके माइंड में जो मिसकॉन्सेप्ट हैं या जो चीज़ें हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें जो है ना उसके लिए काउंसलिंग ज़रूरी है, या उन्हें पता चले कि क्या उनके लिए बेहतर है क्या नहीं है। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब अहमद। उनसे हम जानते हैं मज़ीद, जैसे वो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर हम सब लोग किसी ऐसे जंगल में फंस जाएं जिसमें हर तरफ कांटे कांटे हैं तो क्या करेंगे आप? डेफिनेटली उसमें हम लोग रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली बाहर तो निकलना है ना, वहाँ पे तो हम नहीं रह सकेंगे, स्टे नहीं कर सकते हम बाहर। इसका जवाब ये है कि हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश करना पड़ेगा, लेकिन इसका असल जवाब ये है कि हमें अपने हिस्से के कांटे साफ करने होते हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से के कांटे साफ करेगा तो रास्ता तो खुद बन जाएगा। हमारी कौम का वतीरा ये बन गया है कि हम बातें बहुत करते हैं और पाकिस्तान से शिकवे शिकायतें हमें बहुत ज़्यादा हैं और उसको दूर करने के लिए कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान अल्लाह पाक की नेमत है, यहाँ पर 24 करोड़ लोग रहते हैं और 24 करोड़ लोग जो है ना वो इज्जत की ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं। ऐसी दुनिया में मालिक है, जैसे फ़लस्तीन देख लीजिए क्या हो रहा है उनके साथ, आप जो है ना वो यूक्रेन को देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ना शुक्री नहीं है, हम में से हर कोई काम नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की खिदमत नहीं करना चाहता। हाँ, ये एक अलग बात है कि बहुत सारे हमारे काबरीन, हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनके गलत फैसलों का खमियाजा पूरी जॉब्स नहीं है सबसे जैसे बड़ी, आपने भी शुरू में बात की कि जॉब का ज़्यादा तो बाहर जाना में कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जाना मुल्क की खिदमत के लिए, और जो बाहर गए हुए हैं वो पाकिस्तान की खिदमत ही करें। हर साल जाना वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब जो है ना, अभी हमारा ये जो हमारे एक्सपेट्रिएट होते हैं बाहर जाते हैं, वो हर साल $20 बिलियन, $20 अरब जो है ना तकरीबन पाकिस्तान को बेचते हैं वो। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो किसी भी दुश्मनों की बदहाई से बचा हुआ है। एक बात हो गई। अब आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान से बच्चे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाके अच्छी एजुकेशन हासिल ना करना एक प्रॉब्लम है। जिस एजुकेशन के लिए जा रहे हैं वो जाके एजुकेशन हासिल करें, फिर उनके लिए वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर दरवाजे खुद बहुत खुल जाते हैं। दरअसल वही हिसाब आ जाता है कि स्टूडेंट सिर्फ जाना चाहते हैं, कि वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं, तो वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये बच जाती है कि वो स्टूडेंट की जल्दी मिल जाता है। वो जाते हैं कि लोग उनके जो जैसे कि उनके जो पैसे हैं उस पर इजाफा हो, बाहर से जो लोग हैं वो आके फीस पे करके हमारे मुल्क में पढ़े, वो अपना फ़ायदा देखते हैं डेफिनेटली। देखिए आपका जो है ना, एक तो आपने फिजिकल सफ़र करना है ना, मतलब जहाँ वीज़ा लेना है उससे मुल्क जाना है, ये सफ़र है। एक आपकी ज़िंदगी का सफ़र होता है, ठीक है ना। उसमें गलत ट्रैक के ऊपर चले गए ना आप, ये वाले ट्रैक के अंदर गलती हो जाती है तो उसका ज़्यादा मसूद है। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में अगर आपका ट्रैक गलत हो गया ना, तो फिर उसमें ना वापसी होती है ना उसका ज़्यादा हो सकता है। आप बाहर जा रहे हैं ना, मकसद आपका यही है कि आपने वहाँ जाके सेटल होना है। तो सेटल होने के लिए अगर आप कानून के दायरे में रहेंगे तो आपके लिए आसानियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा। आप वहाँ से फ़रार हासिल करेंगे तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। ना सिर्फ आपके लिए मुश्किलें हैं बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा है वो बाहर जाता है, उसको उन्होंने इजाज़त दी है कि वो 4 घंटे काम करे, 4 घंटे काम करेगा, चलो चोरी छुपे 6 घंटे काम कर ले। 6 घंटे काम करके वो इतने पैसे ज़रूर कमा सकता है कि जिससे वो उसकी अपनी वहाँ की और खुद थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकता है। सही, अपनी फी वगैरह अपनी एजुकेशन में, हाँ बिल्कुल कर सकता है। एजुकेशन मुकम्मल करे, ठीक है। एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद वो एंटाइटल हो जाता है, उसके पास हुनर भी होता है, उसके पास तालीम भी होती है, और वो मैंने अभी अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल
ह्यूमन रिसोर्स मार्केट, लेबर मार्केट कहते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिफाइन करके कह रहा हूँ। वो उस मार्केट का आसानी के साथ हिस्सा बन सकता है, उसकी डिमांड बन जाती है, लोग उसको हाथों हाथ, तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसको जॉब ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। अगर आप अनस्किल्ड जाओगे, अनस्किल्ड लेबर मार्केट का हिस्सा बनोगे, तो आप ज़िंदगी भर मेहनत ही करते रहोगे उस तरह की, आप एग्जेक्टिव बहुत कम चांसेस है कि आप किसी पोस्ट पे पहुंच सको। ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा है कि जो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, स्टडी वीज़ा पे गए हैं, तो अगर वो 2 साल का गया है, 2 साल का उनका एक्सटेंड हुआ है वीज़ा, तो उसके बाद उनकी जॉब नहीं लग रही होती है, उन्हें इशू आ रहा होता है कि वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है जो स्टूडेंट हैं वो जहाँ के मैरिज पेपर मैरिज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसमें इस तरफ जाना एक वो पहले मैंने आपको बताया है बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पहले भी मैंने बताया कि फैसला गलत कर लेते हैं ना, सबसे बड़ी बात चलती है। वैसे 2 साल के लिए गए हैं तो आसान तरीन रास्ता एक्सटेंशन, वीज़ा एक्सटेंशन का ये है कि वो फर्दर 2 साल के लिए अपने आप को रोल कर लें। तमाम दुनिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहीं रहते हुए 2 साल के लिए एक्सटेंशन कर लें, कोर्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। जहाँ तक ये बात है कि उनको जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिल जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब ऐसी जॉब जो उनको वीज़ा दे दे, मतलब कि वो 2 साल वहाँ पे रह के काम कर सके, वहाँ पे आपको मैंने आपको ना शुरू जॉब में भी पे करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मिसकॉन्सेप्ट है। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि वो ममालिक जिनमें हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑलमोस्ट सब जगह पर जो ना ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है या बहुत कम है। ठीक है। ठीक है, यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर लोग यूरोप और इन ममालिक में जाते हैं और अकोमोडेट हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई जायज़ तरीके से गया है, जिसको हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि जायज़ तरीके से जाइए, जायज़ तरीके से गया है और उसने वहाँ पर कानूनी तकाज़े सारे पूरे किए हैं, एजुकेशन के लिए गया तो एजुकेशन, अगर वो वर्क परमिट के ऊपर गया तो जायज़ तरीके से वर्क परमिट पर जाए, तो सेटल होने में क्या प्रॉब्लम है, जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है। अगर हम बात करें जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो अभी जाना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको लर्न करें, या जो उनके लिए ज़रूरी है कि अभी से वो करना स्टार्ट कर दें कि बाहर जाके वो स्टडी जो है ना आसानी से हासिल कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, और जो 3 से 4 घंटे मिलते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए जिसको जो है ना वो करके वो अच्छा मतलब अर्न कर सके, अपनी फ़ीस भी पूरी कर लें, घर में भी भेज दें, और कुछ अपना भी वहाँ पे खाने पीने का जो जनरली तौर पर वहाँ जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो डिलीवरी की जॉब्स होती हैं, फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर वेटर्स की जॉब्स होती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स मिल जाती हैं, होम सर्विसेज की जॉब मिल सकती है, हेल्थ केयर के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं। उनको कोई एक शुबा नहीं है, लेकिन वो कोई हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं होती है, क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं होती ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है। छोटी ही जॉब्स करनी पड़ती हैं, इसी को हम जॉब दुनिया में कोई छोटी नहीं होती है, जॉब सारी जो है ना, अगर आप काम करने वाले हैं तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, ये हमारे यहाँ कल्चर है कि एक जो है ना मोटर मैकेनिक है तो वो छोटा है, और उसके मुकाबले में अगर वही मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो बहुत अच्छा है, और सब कुछ है। इसी बात से हम कंटिन्यू करेंगे। तो वेब ब्रेक लेना चाह रहे थे, जैसे ब्रेक का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी चलेंगे हम एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का शो है वो पसंद आ रहा होगा। हम जहाँ से हम लोग गए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि हमारे जो कंट्री है यहाँ पे अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जाकर जॉब जो है ना करते हैं, और छोटी मोटी कोई जॉब नहीं होती है। हम समझते हैं कि ये छोटी जॉब है या बड़ी है, तो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी बड़ी छोटी जॉब नहीं होती, जॉब जॉब होती है। तो बाकी इनसे कंटिन्यू करेंगे, बाकी आप उस बारे में क्या कहेंगे? जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं ना, उनको डिटरमाइंड होना चाहिए कि वो अपने कैरियर को बनाने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब कैरियर बनाने की हद तक तो उनको ये ज़हन में उनके बना होता है कि हम वेल सेटल हो जाएंगे वहाँ जाके, लेकिन वेल सेटल कैसे होना है, कैरियर को कैसे बनाना है, ये यहाँ के फैसले गलत हो जाते हैं। सबसे आसान उनको ये लगता है कि यहाँ से चले जाओ, उधर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओ ना जाओ, भाग जाओ, फीसें दो ना दो, उसके बाद काम ढूंढने के लिए लग जाओ, क्योंकि वहाँ का एक ला है कि जितना आपके पास वीज़ा है वो तो है ही आपके पास वीज़ा, अनटिल अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो आपके ऊपर केस कर दे, या आपको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट को ना कह दे, या कॉलेज ना कह दे,
अदरवाइज़ अमूमन ऐसा होता नहीं है, वो उतने वीज़े के लिए आप पुरस्कून होते हैं कि उतनी मुद्दत के लिए वीज़ा हमारे पास है, जो कि एक इंतहाई गलत फ़ैसला है। आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन एजुकेशन जिस मकसद के लिए आप गए हैं वो हासिल करिए। वो हासिल करने के बाद जब आप मार्केट का हिस्सा बनेंगे तो आपको वो मुल्क भी ऑनर करेगा, उनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है, मुल्क भी ऑनर करेगा। आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा जो आप अनस्किल के तौर पर कर रहे हो, और वहाँ पर जो नेशनैलिटी है वो सफ़र बहुत आसान हो जाता है आपका। वहाँ पर पासपोर्ट का हसूल तक पहुँचना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड लॉ अबाइडिंग के तौर पर सामने हर आपके इमेज चीज़ आता है। खैर की जा रही है। हाँ, तो ये जो भागम भाग है ना, ये कुछ नहीं होता है। जो एक क्वेश्चन आपका था वो रह गया कि आपको क्या स्टैंडर्ड मीट करना है बाहर जाने के लिए। स्टैंडर्ड में 3 हिस्से हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बेसिक एजुकेशन, इंटरमीडिएट आमतौर पर सही एजुकेशन समझी जाती है। हाँ, ग्रेजुएशन प्रोग्राम या उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं, कोई रीज़न, लेकिन मिनिमम लेवल जो है ना, वो जो जिसके ऊपर मैं आसानी से तो नहीं कहता, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके वीज़े अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाइए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाने के लिए इंटरमीडिएट आपका 12th स्टैंडर्ड या ए लेवल ज़रूरी होता है। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ज़्यादा हम इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट तरह का बैंड चाहिए होता है। जैसे हम आइलेट्स की बात कर रहे हैं, स्कोर में थोड़ा बहुत, जैसे पीटीई में जो है ना वो 90 स्कोर जो है ना होता है, इधर 9 होता है, तो वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उधर बैंड होता है, उधर स्कोर होता है। तो स्टेटस सबका तकरीबन, स्टेटस तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टम सबका तकरीबन एक जैसे ही होता है। उसमें आपको लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और चौथा कौन सा रह गया, 4 मरल एरियाज जो है ना, उनमें आपको रीडिंग का है। रीडिंग का जो है होना चाहिए। उस सब का जो है ना मुश्तरक किया है, वो चारों एरियाज कवर करने ही पड़ते हैं। तो आपको उस तरह की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए। किस कोर्स के लिए चाहिए वो तो मैं नहीं अभी कहूँगा, वाइड रेंज है। 5.5 मिनिमम है, 5.5 मिनिमम है, उसके लिए से तो ऊपर की तो कोई हाथ नहीं होती है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ कोर्सेज के लिए 5.5 भी एक्सेप्ट हो जाता है। एवरेज जो है ना वो 6.5 है ऑन दी होल। किसी भी एरिया में आपका 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर किसी को इसमें कोई परेशानी है तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि हर तरह का जो है वो सिस्टम मौजूद है। हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपके पास आपका फाइनेंशियल स्टेटस मतलब माली, आप को अपने लिविंग कास्ट पूरे करने हैं वहाँ पर। इस आस के ऊपर आप नहीं जा सकते कि वहाँ जाके मैंने 4 घंटे काम करना है तो मैं पूरे करूँ। वो पूरे करना एक अलग बात है, लेकिन उनके मुल्क को या उनके एम्बेसी को या उनके वीज़ा ऑफिसर को अपने ये सेटिस्फाई करना है कि आपके पास जितने ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हो, आप लिविंग कास्ट भी और अपनी एजुकेशन कास्ट को भी पूरा कर सकते हो। उतने आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। वो सारे फंड्स ट्रांसफ़र नहीं होने होते हैं, उसमें पार्सल ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप एक सेमेस्टर के भेज सकते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के असूल है उसके मुताबिक। तो मिनिमम एक सेमेस्टर के और 6 माह के लिविंग कास्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और बाकी शो करने के लिए वो पूरे कोर्स के अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब या उससे थोड़े ज़्यादा जो है ना वो आपके पास फाइनेंसिस होने चाहिए, ठीक। ये 3 चीज़ें हैं, आपका बेसिक एजुकेशन, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और आपके फंड्स आपके पास होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है ना, इनमें से कोई सी एक में भी आप मार खा रहे होंगे तो वीज़ा नहीं लग सकता। लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे बैरून मुल्क जाने वाले बच्चों को, जो वहाँ पे भी जब काम करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रख के बजाय? पहली बात तो यह है कि जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना चाहिए वो पढ़ने के लिए जाए, काम के लिए ना जाए, ठीक है। काम करें वहाँ जाके। और जिन्होंने सिर्फ काम के लिए फिर जाना है तो उनके लिए फिर बहुत सारे, अभी तो पहले किसी ज़माने में वर्क परमिट्स का जॉब्स नहीं होती थी, अब तमाम ममालिक जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से ह्यूमन रिसोर्स उठाते हैं और जॉब्स भी देते हैं, वर्क परमिट भी अवेलेबल होते हैं, और रिकग्नाइज किसी इदारे के साथ रब्ता करके
या खुद भी ऑनलाइन जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो उन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जाए कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मत जाइए। ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। माओ के बेटे जो है ना उनके हाथों से निकल जाते हैं, जिनके ऊपर बड़ी उम्मीद लगा के पूरा ख़ानदान बैठा होता है कि हमारा बेटा जाएगा, बहनों की शादी करेगा, घर बनेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, वो जाके किश्तियों के ज़रिए से जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिलती हैं। तो नेवर डू दैट, कभी भी वैसा मत कीजिए। जायज़ तरीके मौजूद हैं और आसान तरीके से हैं, कम हर्ज तरीके हैं। तो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से जो है ना कंसल्ट करें, और किसी तरह की अगर किसी को मुश्किल है तो हमारे ऑफिस हैं, हम भी उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपने अपने कीमती टाइम से हमें जो है टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो जैसे कि आफ्ताब साहब ने बात की, बाहर जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए बेसिक नीड क्या है, कि जैसे वो जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, जो स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, वो स्टडी करने के लिए ही जाएँ। और हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हमने ये पढ़ना है, उसके लिए हम उसी के रिलेटेड हमें स्किल्स सीख के जाना चाहिए कि आफ्टर जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हमने ये जो है ना हमें अच्छी जॉब मिल सकती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आफ्ताब साहब ने बताया कि चले जाते हैं कि हमने जाकर जॉब करनी है तो स्टडी छोड़ देते हैं, तो इसमें उन्हें बाद में अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनका अपना ही नुकसान होता है। अगर आप वहाँ पे जाके लीगल तरीके से हर काम करेंगे तो आपको जो है ना हर चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप अच्छा काम कर सकेंगे और आप एक हाई पेड जॉब जो है ना वहाँ पे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अब अगर कोई एजुकेशन हासिल करने के लिए जस्ट इसलिए जा रहा है कि वहाँ पे उन्होंने जाना है, तो बेहतर यही है कि आप जो है ना वर्क परमिट पे चले जाएँ, आपने जाके वर्क ही करना है तो उस पे चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप एजुकेशन के लिए पैसे लगा के फिर वो डिफरेंट इश्यूज़ होंगे आपके लिए, आपको काम भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को भी ईज़ी रखें और कोशिश करें कि लीगल तरीके से बाहर जाएँ, ताकि आपको वहाँ जाके स्ट्रगल ना करना पड़े। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।